नाम आरुषि श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके समक्ष श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जन्म 26 जून 1838 को उत्तरी 24 परगना के कंधानपाड़ा लहाटी में एक परंपरागत और समृद्ध बंगाली परिवार में हुआ था। श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की शिक्षा हुगली कॉलेज और प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में हुई। उन्होंने 1897 में बीए पास किया और 1869 में कानून की डिग्री हासिल की। इसके बाद में उन्होंने सरकारी नौकरी करी और 1891 में सरकारी सेवा से रिटायर हुए। श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जन्म उस काल में हुआ जब बंगला साहित्य का ना कोई आदर्श था और ना ही रूप या सीमा का कोई विचार। वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रचयिता होने के नाते वे बड़े सम्मान के साथ सदा सदा याद किए जाएंगे। उनकी शिक्षा बंगाल के साथ साथ अंग्रेजी व संस्कृत में भी हुई थी। आजीविका के लिए उन्होंने सरकारी सेवा की, परंतु राष्ट्रीयता और स्वभाषा प्रेम उनमें कूट कर भरा हुआ था। युवा अवस्था में उन्होंने अपने एक मित्र की अंग्रेजी में लिखा हुआ पत्र बिना पढ़े इस टिप्पणी के साथ लौटा दिया कि अंग्रेजी न तो तुम्हारी राष्ट्रभाषा है और न ही मेरी। सरकारी सेवा में रहते हुए भी वे कभी अंग्रेजों से डरे नहीं। श्री बंकिम चंद्र जी ने साहित्य के क्षेत्र में कविताएं लिखकर प्रवेश किया। उस समय बंगला में गद्य या उपन्यास कहानी की रचना कम लिखी जाती थी। बंकिम जी ने इस दिशा में पथ प्रदर्शक का काम किया। 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुर्गेश नंदिनी नाम का उपन्यास लिखा। इस ऐतिहासिक उपन्यास से ही साहित्य में उनकी छाप चल गई। फिर उन्होंने बंग दर्शन नाम के साहित्य पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पहचान बंगला कवि, उपन्यासकार, लेखक और पत्रकार के रूप में है। उनकी प्रथम प्रकाशित रचना राजमोहन स्वाइस थी। इसकी रचना अंग्रेजी में की गई थी। उन्होंने 1865 में अपना पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी लिखा। यह एक रोमानी रचना थी। उनकी अगली रोमानी रचना का नाम था कपाल कुंडला। इसे उनकी सबसे अधिक रोमानी रचनाओं में से एक माना जाता है। उन्होंने 1872 में मासिक पत्रिका बंग दर्शन का भी प्रकाशन किया। अपनी इस पत्रिका में उन्होंने विश्व उपन्यास का क्रमिक रूप से प्रकाशन किया। कृष्ण कांतेर विल में चट्टोपाध्याय ने अंग्रेजी शासकों से तीखे व्यंग किए हैं। श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 20 दिसंबर 1876 में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना की, जिसे बाद में आनंद मठ के नामक उपन्यास में शामिल किया गया। आनंद मठ 1882 में लिखा गया था। यह एक राजनीतिक उपन्यास था। इस उपन्यास में उत्तर बंगाल में 1773 के सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में देशभक्ति की भावना है। चट्टोपाध्याय जी का अंतिम उपन्यास सीताराम था। देशभक्ति की भावना है। चट्टोपाध्याय जी का अंतिम उपन्यास सीताराम है। इसमें मुस्लिम सत्ता के प्रति एक हिंदू शासक का विरोध दर्शाया गया है। उनके अन्य उपन्यासों में दुर्गेश नंदिनी, मृणालिनी, इंदिरा, राधा रानी, कृष्ण कांतेर दफ्तर, देवी चौधरानी और मोचीराम गौरेर जीवन चरित्र शामिल है। उनकी कविताएं ललिता ओ मानस नामक संग्रह में प्रकाशित हुई। उन्होंने धर्म, समसामयिक मुद्दों पर आधारित कई निबंध दिए थे। बंकिम चंद्र ने उपन्यासों का भारत की लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। बंकिम चंद्र जी के उपन्यासों का भारत की लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। बंगला में सिर्फ बंकिम और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को यह गौरव हासिल है कि उनकी रचनाएं हिंदी सहित अन्य कई भारतीय भाषाओं में आज भी चाव से पढ़ी जाती हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी जी बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनाकार थे। उनकी कथा साहित्य के अधिकतर पात्र शहरी मध्यम वर्ग के लोग हैं। इनके पात्र आधुनिक जीवन की त्रासदियों और प्राचीन काल की भारत भर के किसी भी प्रांत के शहरी मध्यम वर्ग की समझ में आती है। लिहाजा मध्यम वर्ग के पाठक बंकिम चंद्र चटर्जी जी के उपन्यासों में अपनी छवि देखते हैं। वंदे मातरम श्री बंकिम चंद्र चटर्जी की सबसे महान रचनाओं में से एक है और उसी प्रकार वंदे मातरम लिखने का कारण भी उतना ही महान है। क्या था वो कारण?
वंदे मातरम लिखा क्यों गया? 1870 की बात है। उस वक्त यहाँ ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी। कंपनी सरकार ने गॉड सेव द क्वीन, जो ब्रिटेन का नेशनल एंथम था, उसे हर किसी के लिए गाना कंपल्सरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया। बंकिम चंद्र चटर्जी जी को इस बात से बड़ी ठेस पहुंची। उन्हें ये गवारा नहीं था कि वो किसी ब्रिटेन की रानी के शान में गाए, वो भी जिसने हमें गुलाम बनाकर रखा है। उनका मानना था कि अगर हमें गाना ही है तो क्यों ना हम भारत माँ की शान में गाएं। फिर क्या था, उन्होंने संस्कृत में कविता लिखी। कविता थी वंदे मातरम। इस कविता को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने संगीत दिया, तो अब ये कविता गीत में बदल गई। 1905 में इस गीत को राष्ट्रगीत का दर्जा मिल गया। अब ये जगह जगह गाया जाने लगा। जैसा कि होना ही था, उस वक्त अगर किसी भी चीज से भारतीयता की, राष्ट्रवाद की, हिंदुस्तानियत की बू आ जाए तो अंग्रेज उसे बैन कर दिया करते थे। वंदे मातरम को भी बैन कर दिया गया, लेकिन हिंदुस्तानी कहाँ मानने वाले थे। वंदे मातरम गाते रहे, लाठियां खाते रहे और जेल जाते रहे। वंदे मातरम बेहद लोकप्रिय हो चुका था। इसको रोकना नामुमकिन था। क्यों? ऐसा क्या था इस गीत में? तो चलिए इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। वंदे मातरम यानी माँ तुझे सलाम। सुजलाम सुफलाम, तेरे मीठे जल को, तेरे अच्छे फल को। मलयज शीतलाम, मलय पर्वत से आती तेरी ठंडी हवाओं को। शस्य श्यामलाम मातरम, तेरे हरे भरे खेतों को नमन है। वंदे मातरम, माँ तुझे मेरा सलाम है। ना पुलकित यामिनी, फुल्ल कुसुमित ध्रुमदल शोभिनी। सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदाम वरदाम मातरम। वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्सना यानी ज्योत्सना कहते हैं चांदनी को, तेरी खिली खिली उजली चांदनी को। पुलकित यामिनी, वो चांदनी जो यामिनी में यानी रात में खुशी के रंग भर देती है, उसे पुलकित कर देती है। फुल्ल कुसुमित यानी तेरे खिले हुए फूलों को। ध्रुमदल शोभिनी यानी घनी छांव वाले तेरे पेड़ों को। सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, कि तेरी मधुर भाषा को, तेरी मधुर बोली को। सुखदाम वरदाम मातरम, सुख का वरदान देने वाली माँ तुझे सलाम है। वंदे मातरम, माँ तुझे मेरा सलाम है।